चैप्टर 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसका भी लगाओगे शंकु का। 4 टॉपिक बताया और लगभग सभी टॉपिक खत्म हो चुके हैं। पहला हमने कौन से टॉपिक से कवर किया? बेलन। दूसरा गोला। तीसरा और चौथा क्या बचा? शंकु। शंकु। ठीक, देखो बेलन के बारे में जाने, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वैसे ही गोले का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अब बचा हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक शंकु। शंकु के बारे में थोड़ा सा समझ लो। शंकु क्या होता है इसको जानो। शंकु आइसक्रीम, ये इस तरह से बर्थडे पार्टी में आता है टोपी, जानते हो ना, वैसी टाइप में रहेगा इस तरह से टोपी। देखो ये हमारा आधार कैसा है? वृत्ताकार, और ये उसकी त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या। ये हमारे शंकु की ऊंचाई, क्या बना? शंकु की ऊंचाई। इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। अभी सब कुछ को एक एक करके निकालेंगे ना। पहले लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन पता है? याद कियो? नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3। दोनों लगभग सेम है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु है, गोले का 4/3 पाई आर की घात 3 है। उसके बाद शंकु का आयतन के बाद शंकु का वक्र पृष्ठ है, ये होगा हमारा पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। तीसरा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण ये होता है पाई आर आर प्लस एल। पाई आर प्लस एल। जितना भी सवाल बनेगा सिर्फ इन्हीं 3 चीजों को मिलाकर बना रहेगा, कोई भी सवाल रहे। और शंकु का क्वेश्चन ऐसा है जो हमें 3 नंबर में पूछ नहीं सकता, क्वेश्चन लॉन्ग ही बनता है, इसलिए ज्यादातर पूछता है तो 4 ही नंबर में पूछा जाता है। कभी 1 आध 2 साल बस हुआ होगा जहां पर 3 नंबर में शंकु का क्वेश्चन आया होगा। तो इसीलिए इन चारों टॉपिक्स में से जहां पर जो टॉपिक एकदम ज्यादा कठिन लग रहा होगा उस टॉपिक को छोड़ सकते हो, और मेरे ख्याल से छोड़ोगे शंकु को, क्योंकि शंकु का ही क्वेश्चन ऐसा है जो 3 नंबर में पूछ नहीं सकता, 4 में ही पूछेगा। और 4 नंबर में पूछने के लिए इन तीनों क्वेश्चन में से किसी एक का सॉल्व कर सकते हो, अथवा में बेलन या गोला ही आएगा। अर्ध गोला भी 4 नंबर नहीं बनाएगा। समझ में आया? तो एकदम ज्यादा हार्ड लगेगा पेपर के टाइम में, वैसे भी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसीलिए शंकु को छोड़ सकते हो। समझ में आया? लेकिन इन टॉपिक को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि ये 3 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। चल शंकु से अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेता हूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला हो सके तो नोट करो जल्दी। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई को मैं अभी बताया नहीं ना, बताऊंगा करके छोड़ दिया। देखो तिर्यक ऊंचाई अगर यहां से देखोगे कोई एक त्रिभुज जैसा बन रहा है, बना? पाइथागोरस प्रमेय तो लगा सकते हो क्या? ये होगा हमारा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, एच का वर्ग और आधार का वर्ग। ये है हमारा कर्ण का वर्ग। अगर मैं वर्ग को उधर भेजूं तो ये क्या बनाएगा? रूट तो बनता है क्या? तो क्या बनेगा ये? √h² प्लस आर का स्क्वायर। समझ में आया क्यों आया? क्योंकि ये हुआ लंब का वर्ग और ये क्या है? आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। हमें कर्ण का वर्ग थोड़ी ना चाहिए, सिर्फ कर्ण चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट में बन जाएगा। समझ में आया? नोट अब कर लो। देखो
ये क्वेश्चन 2018 में आए, लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स को निकाल लेते हैं। एक सवाल देखो, शंकु का व्यास कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है? वक्र पृष्ठ और आयतन निकालना। अब ध्यान समझो, वक्र पृष्ठ में पाई आर एल चाहिए और आयतन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। आर का मान तो निकल जाएगा, साफ है, ऊंचाई का मान भी निकल जाएगा। एक जगह जरूरत पड़ेगा जहां पर वक्र पृष्ठ है। पाई पता है, आर पता है, एल नहीं पता, निकालना पड़ेगा। चलो जितना बनता है वहां तक पहले सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले दिया है व्यास 12 सेंटीमीटर, तो बताओ त्रिज्या कितना निकल सकता है? 6 सेंटीमीटर। लिखाना नहीं पड़ेगा। और ऊंचाई, ऊंचाई एच से दर्शाते हो क्या? 8 सेंटीमीटर। क्या बचा? निकालना क्या आपने को? वक्र पृष्ठ। और क्या चाहिए? आयतन चाहिए। निकालें। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता है? पहला क्या निकाल रहे हो? वक्र पृष्ठ। फॉर्मूला बताओ। पाई आर एल, ये है, ये निकालना है। अब बताओ, पाई का मान हमें पता है 22/7, आर का मान पता चल चुका है 6, एल क्या चीज है? तिर्यक ऊंचाई। बताया था, भूल गए? अब भी बताया हूं कुछ ही देर पहले। ये लो, ये आधार है वृत्ताकार में, तो ये क्या बनेगा? आर। ये क्या बनेगा? एच। ये क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। कुछ ही देर पहले इसलिए इसको कंप्लीट कराया था। इसी को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल। समझ में आया? लिखाना पड़ेगा क्या उसको अलग अलग? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर, तो एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये लो, आर का मान बताओ तो 6, एच का मान 8 होगा। 6 का वर्ग 8 का वर्ग 64, 36 और 64 टोटल 100, तो ये कितना निकल जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बताओ, आर पता चला कि एल पता चल गया कि नहीं चला? चलो, समझ में आया? एल कहां से आया? एल निकालने के लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। समझ में आ गया? अब यहां से अगर मुझे मान लो एच का मान दिया रहेगा, एल का मान दिया रहेगा, और त्रिज्या निकाल कर दिखाओ बोलेगा, तो निकालेंगे, इसमें घटा देंगे सीधा। निकालना क्या? आप देखो, पाई आर एल वक्र पृष्ठ, फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 6, एल का मान 10। अब देखो, ये भाग कर पाएगा क्या पाई? इन दोनों को भाग कर पाएगा? तो हम पाई का मान नहीं रखते। कितना हो जाएगा? 10 6 60, और ये हो गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? वक्र पृष्ठ। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या निकलेगा? आयतन। फॉर्मूला बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का पाई, आर का मान 6, तो 6 का वर्ग गुणित एच का मान 8 होगा। ये कितना बनेगा? पाई/3 कर देता हूं अभी। 6 का वर्ग 36 गुणित 8, 8 6 48, 8 तिया 24, 24 और 4 28, तो 288/3, और ये हो गया पाई। इसको भाग कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ?
क्या कहाँ रहता है मेरा दिमाग? देखो भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 अट्ठे 96 यहीं से बन रहा है 96 पाई। समझ में आया? 36 भाग जा रहा था, हमने भाग नहीं किया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस क्वेश्चन को करेंगे, नोट करो इसको। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, बेसिक हो गया ना। शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना मिलेगा? 7। ऊंचाई 24। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। लिखें, जितना वैल्यू दिया है पहले उनको लिख लो। दिया है व्यास 14 सेंटीमीटर, तो बताओ मुझे त्रिज्या कितना निकलना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आएगा। ऊंचाई कितना दिया? 24। क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, दोनों वैल्यू चाहिए। पहले निकाल लो आयतन, या तो संपूर्ण पृष्ठ चलेगा। आयतन पहले निकाले क्या? आयतन के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो आयतन फॉर्मूला देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का पाई, आर का मान 7, तो 7 का एच का 24, 7 का वर्ग 49, ये कट जाएगा क्या? 3 अट्ठे 24, 49 गुणित 8, लास्ट बचा ना 49 गुणित 8, 8 निया 72, 8 चौक 32, 32 7 39, 392 पाई। सेंटीमीटर का क्यूब आयतन है। अब क्या बचा? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। निकालो, आर का मान पता है, पाई का मान भी पता है, बचा एल। फॉर्मूला पता है अपने को, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पूरे का रूट, अब भी बताया था। एच का 24, आर का 7। बताओ 24 का वर्ग नहीं पता, निकालो। 24 गुणित 24, देखो ध्यान से, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5, कितना आएगा? 576 प्लस 49, जोड़ोगे 49, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, कितना आया? ये बाहर निकलकर 25 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? एल का मान मिल गया, पुट करें, पाई का पाई, आर का 7, फिर 7 प्लस 25, ये हो गया पाई 7, 25 और 7 32, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, और ये पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? क्या हुआ? देखो यहां पर हम पाई का मान छोड़ दिए, लेकिन पाई के मान को डायरेक्ट रख सकते हो। अगर 22/7 रख दें तो गुणित 7 गुणित 32 कट जाएगा क्या? तो पाई का मान रख दो ना, कट रहा है तो क्या दिक्कत है? 22 गुणित 32 आएगा। देखो पाई का मान हम इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि पाई कट नहीं रहा था, 22/7 था तो कट नहीं रहा था, लेकिन यहां पर तो साफ साफ पता चल रहा है कट रहा है, काट देते हैं सीधा। 32 दूनी 64,
32 दूनी 64, 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आ जाएगा। यहां पर पाई को रख देना क्योंकि कट रहा है ना। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? सरल है? हाँ सरल ही लगेगा, पेपर में भले कठिन लग जाए। यहां सेंटीमीटर लगा लेना, एल भी सेंटीमीटर में होगा। यहां पर भी तो पाई का मान कट रहा है क्या? तुम लोग मुझे शॉर्ट में बनवा देते हो, पाई का मान रखने नहीं देते। देखो पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 एक बार से कटेगा तो क्या बचा? 22 गुणित 7 गुणित 8 बचेगा ना। ये 22 बचा है, एक बार स्क्वायर कट चुका है तो एक बार 7 बचा और यहां पर एक बार 8 बचा। 22 गुणित ये तो कट चुका, 3 अट्ठे 24 आ चुका है, 7 अट्ठे 56। अब भाग कर लोगे, गुणा कर लेना, गुणा कर लेना और आंसर निकाल देना सेंटीमीटर क्यूब में। मैं भूल गया था, यहां पर भी पाई कट रहा है, सुधार लेना ना इसको थोड़ा सा।